जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 8 शाम एक किसान कविता पढ़ेंगे। शाम एक किसान, इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में बता देती हूँ आपको। प्रस्तुत कविता जो है, कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। जाड़े की शाम का प्रकृति के दृश्य का चित्रण किया है। उसे जाड़े की जो शाम है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ है। देखो यहाँ पर ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये आपकी किताब में भी इसी तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कवि ने एक किसान का वर्णन किया है कि जाड़े की एक शाम है और पहाड़ जो है किसी किसान की तरह घुटने मोड़े हुए बैठा हुआ है, जिसके सिर पर साफे के रूप में आकाश बंधा है। साफा मतलब पगड़ी के रूप में आकाश। पहाड़ जो है ऊपर आसमान से टकराता हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश जो है पगड़ी के रूप में उसने बांधा हुआ है सिर पर। उसके घुटनों पर चादर की तरह नदी पड़ी है, सफ़ेद नदी बह रही है, पानी बह रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसके घुटनों पर सफ़ेद चादर पड़ी हुई है। और उसके सामने डूबता हुआ सूरज सुलगती हुई चिलम की भांति रखा हुआ है। देखो सूरज जो है चिलम की तरह लग रहा है। चिलम क्या होता है? जिसमें तंबाकू रखकर आग जलाई जाती है चिलम। समीप ही स्थित पलाश के लाल लाल फूल, समीप मतलब पास में ही उसके पलाश के लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी की तरह लग रहे हैं कि शाम के टाइम में उसने सर्दी से बचने के लिए अंगीठी जलाई हुई है। दूर पूर्व में अंधकार ऐसे दिखाई दे रहा है, पूर्व दिशा की तरफ अंधेरा छा रहा है। अंधेरा ऐसा दिखाई दे रहा है मानो भेड़ों का समूह हो, है ना। गल्ले सा मतलब भेड़ों का गल्ले सा माने समूह हो। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ आती है और किसान को आवाज़ लगती है और किसान एकदम हड़बड़ा कर उठता है, तो चिलम उसकी उल्टी पड़ गई और सूरज डूब गया और अंधेरा होने लगा। ठीक है, तो आगे देखो इसमें कविता में क्या कह रहे हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अब समझ में आया होगा आपको क्या कह रहे हैं कि पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चितता से बैठा है और उसके सामने डूबता हुआ सूरज सुलगती हुई चिलम की भांति लग रहा है और वो पहाड़ जो है चिलम को पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह किसान के सिर पर साफे की जगह क्या है? आकाश बंधा हुआ है। साफा मतलब पगड़ी की जगह आकाश। दोनों पहाड़ और आसमान दूर से देखने में एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने पगड़ी के रूप में आकाश को पहना हुआ है। और घुटनों पर बह रही नदी, ऐसा लगता है, ये देखो घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो क्या कह रहे हैं कवि कि उसके घुटनों पर जो है बहती हुई सफ़ेद नदी चादर की तरह लग रही है। समीप ही जंगल में पलाश के जो लाल लाल फूल हैं वो दहकती हुई अंगीठी के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। और पूर्व दिशा की ओर जो अंधेरा बढ़ता जा रहा है वो भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। भेड़ों के समूह गल्ले सा दिखाई दे रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। अचानक क्या हुआ? मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा हो, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब क्या हुआ कि चिलम यह आवाज़ सुनते ही किसान जो है हड़बड़ा कर उठता है, जिससे उसकी चिलम उलट जाती है, उल्टी हो जाती है, धुआं उठने लगता है। अर्थात चिलम के उल्टा होने का मतलब सूरज अस्त हो जाता है और धुआं उठने लगता है, अंधेरा चारों ओर फैल जाता है चारों दिशा में और सूर्य अस्त हो जाता है। शाम
से शाम जो है रात में बदल जाती है। ठीक है, आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।